एक इंसान से दूसरे इंसान तक कितनी तेजी से फैलता है, इसे आप अब तक आंकड़ों के जरिए कई बार देख चुके होंगे, कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। शायद अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा। कोरोना वायरस का R0 फिलहाल 2 से 3 के बीच माना गया है। R0 का क्या मतलब होता है? यानी R0 का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि एक वायरस एक व्यक्ति से कितने व्यक्तियों के बीच फैलता है। यानी एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो अपने बाद कितने व्यक्तियों को संक्रमित करता है। कोरोना वायरस के मामले में वैज्ञानिकों का यह आकलन है कि एक व्यक्ति 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन आज पहली बार हम आपको तस्वीरों के जरिए यह समझाने वाले हैं कि किसी वायरस के फैलने की रफ्तार आखिर क्या होती है, कैसी होती है। जापान के सरकारी टीवी चैनल NHK ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। इस प्रयोग का नाम था ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए 10 लोगों को एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पर बुलाया गया। इनमें शामिल एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के रोल में था। इस व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा फ्लोरेसेंट सब्सटेंस यानी अंधेरे में चमकने वाला पदार्थ लगाया गया। यह पदार्थ कीटाणुओं और वायरस को दर्शाता है। इसके बाद इस प्रयोग में शामिल सभी लोगों ने संक्रमित व्यक्ति के साथ यहां पर बैठकर खाना खाया, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इस प्रयोग के अंत में रेस्टोरेंट में अंधेरा कर दिया गया और इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस रेस्टोरेंट में जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथों में वायरस को दर्शाता जो पदार्थ लगाया गया था वो रेस्टोरेंट में मौजूद ज्यादातर लोगों तक पहुंच चुका था। ये पहले व्यक्ति के चेहरे और कपड़ों पर फैल चुका था। दूसरे लोगों के हाथ और शरीर भी इससे संक्रमित हो चुके थे। और इतना ही नहीं, टेबल पर रखा खाना, वहां पर रखे बर्तन, मेन्यू कार्ड, पानी का जग, चम्मच, सब कुछ संक्रमित हो चुका था। इसे ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है क्योंकि इस प्रयोग के दौरान अंधेरे में वायरस के फैलने की गति को समझने की कोशिश की गई है। जापान में इसी तरह का एक और प्रयोग किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लेजर बीम और हाई सेंसिटिविटी कैमराज का इस्तेमाल किया गया। इस प्रयोग का मकसद ये पता लगाना था कि खांसने, छींकने और बोलने के दौरान शरीर से निकलने वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में कितनी देर तक तैर सकते हैं और इनमें मौजूद वायरस कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकते हैं। माइक्रो ड्रॉपलेट्स वो बूंदें होती हैं जो खांसने, छींकने या बोलने के दौरान आपके मुंह से निकलती हैं। इस प्रयोग में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी 0.1 माइक्रोमीटर जितने छोटे कणों को भी देखने में सक्षम है। ये कण सांस के द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अब आप इसी प्रक्रिया को एक हाई सेंसिटिविटी कैमरे की मदद से देखिए। आपने देखा जैसे ही एक व्यक्ति छींका, छोटे छोटे कण हवा में फैल गए। ये सभी कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे आकार के थे। अब इसी प्रक्रिया को आप एक दूसरे कैमरे के एंगल से देखिए। इसमें भी आप देख पाएंगे कि ये ड्रॉपलेट्स बहुत हल्की हैं और हवा के साथ बहने लगती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ छींकने से ही ये बूंदें हवा में नहीं फैलती, बल्कि जब आप किसी व्यक्ति के बहुत करीब बैठकर जोर जोर से अगर बातें भी करते हैं तब भी लोगों के मुंह से बड़ी संख्या में ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। देखिए कैसे। बनाना बोटとか乗ったら楽しいです。いや絶対楽しい。めちゃくちゃ楽しい。अब इन 2 व्यक्तियों के बीच फैली ये बूंदें हवा में एक ही जगह पर स्थिर हैं और वहां से हटकर दूसरी जगह नहीं जा रही। हालांकि अभी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि वायरस के संक्रमण के लिए कितनी संख्या में इन बूंदों की जरूरत होती है, लेकिन यह तय है कि छींकने या बातचीत के दौरान निकलने वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स एक हद तक वायरस फैला सकते हैं। जहां जगह की कमी होती है, यानी जब आप एक छोटी जगह पर बैठे होते हैं और वेंटिलेशन का अभाव होता है, वहां संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है।
इसलिए तस्वीरों के जरिए ये समझिए कि जब एक घुटन भरे छोटे कमरे में जहां ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो क्या होता है। तो अभी आपने देखा जैसे ही ये व्यक्ति खांसा, इसके मुंह से करीब 1 लाख ड्रॉपलेट्स निकले और ये बूंदें करीब 40 सेकंड्स में कमरे में मौजूद आधे लोगों तक पहुंच गई। बड़े आकार की बूंदों को आप हरे और नीले रंग में देख सकते हैं। आकार में बड़ी और वजन में भारी होने की वजह से ये बूंदें करीब 1 मिनट में ही जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऐसे ही हवा में मौजूद रहते हैं, वो बहते रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये देखिए। इस व्यक्ति के खांसने के 20 मिनट के अंदर अंदर माइक्रो ड्रॉपलेट्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं और उस कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है। हालांकि इससे बचने का एक तरीका भी है और वो है कि कमरे के खिड़की और दरवाजे खोल देने चाहिए। इससे जैसे ही बाहर की हवा अंदर आती है ये बूंदें हवा के साथ बहकर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर या दफ्तर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो फिर ये ड्रॉपलेट्स हवा के साथ साथ रीसर्कुलेट होती हैं और रीसर्कुलेट होते होते दूसरे लोगों तक पहुंच सकती हैं और इनमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस तरह के संक्रमण से बचने और दूसरों को बचाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखना। जब बिना फेस मास्क के आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप संक्रमण को दूर तक फैला सकते हैं। लेकिन चेहरा अगर फेस मास्क से ढका हो तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं और अगर दूर दूर भी खड़े हैं, मान लीजिए एक दूसरे से आप 1 मीटर की दूरी पर भी खड़े हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी रहे हैं, तो भी आप बचेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो विश्लेषण देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे आपकी लापरवाही संक्रमण की रफ्तार को बहुत तेज कर सकती है और आपके साथ साथ कई और लोगों को बीमार कर सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कीजिए और अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखिए। खांसते और छींकते समय अपने चेहरे को रुमाल या किसी कपड़े से ढक लें या फिर फेस मास्क लगाएं और अगर पास में कोई कपड़ा ना भी हो तो फिर आप अपनी बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बाजू से अपने नाक और मुंह को उस समय कवर कर सकते हैं। ऐसा करके आप वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। और ये भी एक तरीके से आप ये समझिए कि आप